Welcome to you all. In today's module, we will learn power of integers. Power or exponent. Power and exponent. Power को exponent भी कहा जाता है. Take the example 2 into 2 into 2 into 2. We can write this. Here 2 is multiplied 4 times. तो 2 में 4 times multiplication हुआ है. So it can be written as 2 power 4. तो इसको लिखने के लिए हम क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 4. तो जितने टाइम्स मल्टीप्लाई होता है उसको पावर बोल देते हैं. जिस नंबर का मल्टीप्लाई होता है उस नंबर की पावर. अब 2 पावर 4 में दो चीज़ें हैं, दो वैल्यू हैं. एक 2 है, दूसरा 4 है. 2 इज़ कॉल्ड बेस एंड 4 इज़ कॉल्ड एक्सपोनेंट और पावर. तो 2 क्या है? बेस है, और 4 इसमें क्या है? एक्सपोनेंट है. अगर हम एग्जाम्पल लें -7 टू दी पावर 6, इसमें -7 बेस है और 6 जो है वो एक्सपोनेंट या पावर है. तो -7 टू दी पावर 6 को अगर प्रोनाउंस करना हो तो प्रोनाउंस इसको करते हैं -7 टू दी पावर 6. टू एक्सपोनेंट 4 है, इसको प्रोनाउंस करने के लिए 2 टू दी पावर 4. एक्सपोनेंट को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी लिखा जा सकता है. जैसे अगर -7 टू दी पावर 6 है तो इसको जब एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 इंटू -7 एंड इंटू -7 मीन्स -7 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करना एक्सपेंडेड फॉर्म है. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म के लिए. 4 टू दी पावर 19 को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है तो 4 इंटू 4 इंटू 4 इंटू 4 19 टाइम्स ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म होगा. नेक्स्ट आते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म. एक्सपोनेंट फॉर्म नंबर अगर एक्सपेंडेड फॉर्म में है तो उसको एक्सपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखा जाए. तो जैसे हम लोग ये देख लेते हैं कि किस नंबर को लिखा गया है, किस नंबर का मल्टीप्लिकेशन हुआ है उसका बेस बना लेते हैं. जैसे -5 को मल्टीप्लाई किया गया है तो -5 का बेस लिख देंगे. अब काउंट करते हैं कि -5 कितनी टाइम्स आया है. 1 2 3 4 5 6 टाइम्स. तो 6 एक्सपोनेंट हो जाएगा उसका पावर. -5 टू दी पावर 6. सेम उसी तरीके से दूसरे नंबर का एग्जाम्पल लेते हैं. 3 इंटू 3 इंटू 3 12 टाइम्स है. तो किस नंबर को मल्टीप्लाई किया गया है? 3. तो बेस हो गया है हमारा 3. और कितने टाइम्स आया है? 12 टाइम्स. तो 12 इसका पावर हो जाएगा. तो 3 टू दी पावर 12. दिस इज द एक्सपोनेंशियल फॉर्म. प्रॉपर्टीज ऑफ पावर ऑफ इंटीजर्स. तो इंटीजर्स के पावर की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? -1 टू दी पावर ऑड पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू -1. -1 दिया हुआ है और उसके अगर पावर में ऑड नंबर हो पॉजिटिव इंटीजर तो वो वैल्यू -1 होगी. अगर -1 टू दी पावर 3 है तो आंसर -1 होगा. -1 टू दी पावर इवन पॉजिटिव इंटीजर इज इक्वल टू 1. तो अगर -1 के या -1 के पावर में अगर पावर का जो नंबर है वो इवन होगा तो वैल्यू प्लस में आएगी, ऑड होगा तो -1 हो जाएगी.
एग्जाम्पल लेते हैं -1 टू दी पावर 4। तो पावर 4 है, 4 इवन नंबर है, इस वजह से वैल्यू पॉजिटिव आएगी। और -1 टू दी पावर 3 है, पिछले वाले एग्जाम्पल में जो पावर है वो ऑड नंबर है, जिसके कारण वैल्यू माइनस में आएगी। पावर 2 इज ऑल्सो कॉल्ड स्क्वायर। किसी भी नंबर की पावर या बेस के ऊपर अगर पावर 2 लगा हुआ है तो उसको स्क्वायर भी कहा जाता है। जैसे 2 पावर 2 तो 2 का स्क्वायर, 4 पावर 2 4 का स्क्वायर, 3 पावर 2 स्क्वायर ऑफ 3, 6 पावर 2 स्क्वायर ऑफ 6, 7 पावर 2 स्क्वायर ऑफ 7। अगर पावर 3 हो तो उसको क्यूब भी कहा जाता है। तो 6 पावर 3 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 6, 9 पावर 3 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 9, 7 पावर 3 इज इक्वल टू क्यूब ऑफ 7।